क्या हालचाल सबके, जय श्री राम। आप सभी का इंतजार होगा बहुत देर से। प्रकाश का चैप्टर यानी कि क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर ये है, प्रकाश का परावर्तन। अगर आप इस 10 मिनट तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पक्का कहते हैं कि आपको सीधे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन करिए चाहे मत कीजिए, आपको पक्का कहते हैं कि याद होना तय है। उससे पहले टॉपिक से स्टार्ट किए एक लाइक तो बनता है, और आप क्लास 10th में है तो आपका फर्ज बनता है कि हम सब्सक्राइब कर लें कि क्लास 10th का सब सिलेबस का डिस्कस आपको इस पर मिल सके। तो बिना देर के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तब पर भी हम आगे और वीडियो बना सकेंगे। और मेरा मकसद है कि कम से कम 100 सब्सक्राइब कर दीजिए तो मेरा लाइव भी चालू हो जाएगा दोस्त। अब अपडेट आ चुका है, 50 सब्सक्राइब पर पहले लाइव होता था, लेकिन अब 100 सब्सक्राइब पर हो चुका है। तो आप करिए, क्योंकि इतना बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। पढ़ाई के साथ साथ भी वीडियो बनाना एक अथी है, ऊपर से सब काम करना। मिडिल क्लास से आते हैं तो आप बाहर का भी काम कीजिए, वीडियो भी बनाइए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद भी कुछ है। इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे मोटिवेट रहते हैं कि कभी भी अथी नहीं होता है, मतलब सैड कभी नहीं रहते हैं। चलिए बिना देर किए उसमें छोड़िए, पहले आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। कहता है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट है क्या? क्या लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग के कुछ दिखाई नहीं देगा? क्या हम लोग अगर लाइट रहेगा तब हम देख सकते हैं। जैसे मानिए दोनों जरूरी है दोस्त। पहले आप प्रकाश मारिए, कि मानिए कि टॉर्च है ये, और यहाँ से हम प्रकाश मारे तो हमको कुछ वस्तु देखा। वो देखा कब? जब हमारे पास आँख है। बिना आँख वाले आदमी के बाद कितना भी प्रकाश कर दीजिए, क्या वो देख सकता है? तो कोई कहता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हम देख सकते हैं। ये गलत परिभाषा है। हम 100 में 90% गलत है, क्योंकि वो कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक माइंड्स गलत है, क्योंकि देखिए प्रकाश एक प्रकार का तो ऊर्जा है। ये है, देखिए ऊर्जा कैसे दे आपको समझाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, मानिए, मानिए नहीं, रियलिटी है। जैसे देखिए ऊर्जा कैसे है, देखिए जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और लाइन जो बिजली है वो तुरंत चल गया। उसके बाद जब बिजली आता है तो एनर्जी आता है कि नहीं, कि तुरंत आ गया, एनर्जी आया एकदम। जैसे हम सुस्त थे लेकिन लाइट आया, जैसे हम हो गया एकदम एनर्जी पावर। इसी प्रकार एक प्रकाश एक ऊर्जा है। बिना ऊर्जा इसलिए है क्योंकि वो जैसे हमारे सुनना, देखना, यहाँ तक कि हमको जो मतलब कोई वजन उठाते हैं ऊर्जा है, उसी प्रकार के प्रकाश भी एक प्रकार ऊर्जा है। इसका परिभाषा बनाएंगे। प्रकाश, ये 20 मिनट का वीडियो चलेगा दोस्तों। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो, ये हम अपना खुद परिभाषा बनाए हैं। जो आँख वाले आदमी, यहाँ पर आँख वाले आदमी ढेर बहुत टीचर होते हैं जो आँख वाले आदमी को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर करना चाहिए क्योंकि सब थोड़ी देर। आँख वाले आदमी, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो आँख वाले आदमी किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो आंख वाले आदमी किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यहाँ पर कुछ टीचर क्या करेंगे कि आंख वाले आदमी को हटा देंगे और बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। लेकिन ये साफा गलत है। सब थोड़े देख पाते हैं, जिसके पास आंख है वही नहीं देख पाएगा। अगर मानिए कि पूरा प्रकाश है, किसी के पास आंखें नहीं तो कैसे देखेगा? अब बात को समझिए कि हमको किसी वस्तु दिखाई क्यों पड़ता है। सबसे पहले इसको प्रकाश का बेसिक जाने, उसके बाद हम परावर्तन जानेंगे, फिर अपवर्तन जानेंगे। अब मैंने एक वीडियो भी डाला था मैथ का, जिसमें था ये पूर्ण संख्या युग संख्या। उस पर हम अभी पार्ट 2 नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि उस पर 100 व्यू पूरा चल जाएगा। अभी 94 80 95 लगभग कुछ होगा। अगर आप 100 व्यू करते हैं तो पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे, ट्रिक के साथ लाएंगे।
देखिए अब कहता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जी हाँ, वैसे देखिए कैसे गमन करता है, इसको सिद्ध किया जाए। जैसे देखिए हम यहाँ से एक टॉर्च मारे, मानिए कि टॉर्च है, यहाँ से हम मारे ऐसे टॉर्च, तो टॉर्च एकदम सोझे जाएंगे। चाहे जैसे हम यहाँ पर टॉर्च, मानिए कि टॉर्च है, ऐसे मारे तो ये रोकेगा, तो ये नहीं कि इधर से मुड़ के इधर मार चल जाएगा, नहीं, यहाँ पर रुके तो ये ऐसे मारे तो उधर छाया बन जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। यही से प्रकाश से क्या है, सीधी रेखा में है, मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। अब थोड़े टॉपिक पर आता है चाल की बात। प्रकाश का चाल कौन क्या क्या में ज्यादा होता है। जैसे देखिए प्रकाश एक अयांत्रिक है, मतलब पर अयांत्रिक क्यों है, जैसे देखिए प्रकाश के चलने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, न ठोस चाहिए, न द्रव चाहिए, यहाँ तक का न गैस चाहिए, किसी भी निर्वात में भी जाता है। निर्वात में न ठोस है, द्रव है, न गैस है। निर्वात कहने का मतलब वहाँ वायु बिल्कुल न हो, न के बराबर वायु हो, जैसे चंद्रमा पर, इसीलिए वो आंतरिक तरंग है। और आंतरिक तरंग का परिभाषा भी होता है, वैसा तरंग जो मतलब कि नहीं किसी भी माध्यम की आवश्यकता न हो सुनने के लिए, उसमें ये होता है कि निर्वात हो गया। निर्वात में अब कहेगा प्रकाश के चाल, प्रकाश के चाल कौन दिए थे, ये नहीं हम लिखे हैं। इतना हो गया दोस्त, ये क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश का चाल तो सबको याद रहता है, लेकिन ये नहीं पता होता ये प्रकाश का चाल दिए किसने। प्रकाश का चाल दिए थे रोमर ने, रोमर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। अब छोड़िए, अब प्रकाश का चाल दिए रोमर। अब देखते हैं प्रकाश सबसे ज्यादा होता है कोची में, प्रकाश सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, सबसे ज्यादा। निर्वात कहने का मतलब वहां वायु न के बराबर हो। निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸, सोचिए एक सेकेंड में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना प्रकाश का तेज सोच भी नहीं सकते कितना तेज है निर्वात में। मीटर पर सेकेंड, अगर इसको बोलेगा कि किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ 8 है तो यहाँ 5 कर देंगे, जब यहाँ पर किलोमीटर हो जाएगा तब। सब में जहाँ 8 है सब में 5 कर देगा जब किलोमीटर कहेगा तब, तो हमने इसीलिए नहीं लिखे हैं। तो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हवा में यानी वायु में 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस चिन्ह का मतलब होता है दोस्त कि जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला होगा। 2.9, देखिए एक कम है, एक मात्र एक कम है, लेकिन कम है ना, कितनों कम है लेकिन है कम, इसलिए 2.9 यहाँ किलोमीटर में बोलेगा तो यहाँ पर 5 कर दीजिएगा। पानी में यानी द्रव में 2.25 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हो गया। कांच में यानी कि ठोस में, ये दोनों क्या हो गया, ठोस हो गया, ये हो गया द्रव, ये हो गया गैस हवा, ये हो गया कुछ नहीं, तीनों में से कुछ नहीं है, ना इसमें है ठोस, ना द्रव, गैस, निर्वात, कुछ में भी चलता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे थोड़ा बहुत कम है। अब हीरा में 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर इसको आप बोलेगा कि अति किलोमीटर में कन्वर्ट मैंने किलोमीटर में कर, तो यहाँ कुछ नहीं करा, 1.25 × 10⁸ यहाँ 8 की जगह 5 कर दीजिएगा, क्लियर हो गया। अब आगे टॉपिक देखते हैं, ये बेसिक है। अब परिवर्तन एक अलग ही चैप्टर लेकर आएंगे, ये बेसिक हम बता देते हैं, लेकिन परिवर्तन इतना अच्छा से बताएंगे दोस्त कि अंत तक वो देख लिए वीडियो, और वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा दिमाग में। तो बिना देर किए अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अवतरणांक कहता है निकालने के लिए, अवतरणांक जैसे देखिए जो प्रकाश का चाल ज्यादा है, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा है उस माध्यम में अवतरणांक कम हो जाएगा। जैसे देखिए सबसे ज्यादा है चाल, अगर सबसे ज्यादा तो है निर्वात में प्रकाश का चाल, इसका अवतरणांक दम कम हो जाएगा। जैसे जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा उस माध्यम में अवतरणांक कम होगा। हम ये लिखेंगे नहीं क्योंकि ये ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा,
हो सके तो। अब देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ठो तो बता दिए, इसमें से एक ये पूछता है लगभग, और ये और दो को पूछता है, ये सब नहीं पूछता है, तब पर भी लिखवा दिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक, सबसे मेन कारक है वो है कनिका सिद्धांत। कनिका, रुकिए रुकिए थोड़ा सा इसमें अब इरेज कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक, ये प्रकाश का सबसे मेन टॉपिक है कनिका सिद्धांत। कनिका सिद्धांत देखिएगा, कनिका सिद्धांत है क्या, और कनिका सिद्धांत दिए कौन। कोई ना कोई वैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं। कनिका सिद्धांत न्यूटन द्वारा दिया गया था। जो न्यूटन थे वो कनिका सिद्धांत देते, उन्हें बोले कि प्रकाश एक छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, और उसने कण के प्रोटॉन कहा, जिसका द्रव्यमान न के बराबर होता है। जैसे देखिए, अब वो कण कैसे है, ये कैसे सिद्ध करें कि न्यूटन ने सही है कहा। तो अब देखिए कैसे सिद्ध होता है। देखिए, माना ये रहा यहाँ पर एक टॉर्च, हम टॉर्च पा दिए, यहाँ पर थोड़ा बल्ब है, और यह देखिए जैसे प्रकाश क्या कर रहा है, गमन। वीडियो बनाती है। यहाँ से प्रकाश गमन कर रहा है, यहाँ पर एक ये है स्विच है, और यहाँ पे दो क्या है, बैटरी, बैटरी है। हाँ अब देखिए, ये मानिए कि टॉर्च, ये है टॉर्च, ये यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। जब हम ऐसे टॉर्च को मारेंगे तो यहाँ पर ढेर सारा कण मिलकर एक किरण का निर्माण कर लेगा। जैसे मारेंगे तो खाली कण, जैसे देखिए एक धुआं हो रहा है पूरा रात के समय, और धुआं हो रहा है, और वहां पर मारेंगे तो वो जो कण है साफ सूख जाएगा। तो ये एकक जो है ये कण है, ये सब क्या है, कण है। और कण के मिलने से ही क्या होता है, प्रकाश पूरा बनता है, यानी लाइट का शोषण होता है। इसीलिए ये कहा गया कि कनिका सिद्धांत न्यूटन द्वारा किया गया है। और न्यूटन ने बताया कि न्यूटन ने दिए हैं, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और इसने बताया ना कि प्रकाश से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे उन्हें प्रोटॉन कहा, फोटोन कहा। अब फोटोन का द्रव्यमान न के बराबर होता है, यानी नहीं होता है। सोचिए, द्रव्यमान इसका न के बराबर होता है। द्रव्यमान मतलब होबे नहीं करता, न के बराबर मतलब कुछ है, कुछ